है तुम्हारा जन्म चिन्ह? बोलो। ये तो यहाँ। कहाँ गया मेरा पद चिन्ह? कहाँ गया? क्या किया तुमने? कहाँ गया मेरा पद चिन्ह? मैं क्या जानूं? तुमने स्वयं कहा कि तुम्हारा जन्म चिन्ह है। अब ये चिन्ह कहाँ है तुम मुझे बताओगी ना, है ना महाराज? महाराज, अब ये मुझ पर दोषारोपण कर रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? किया है तुमने, किया है। बचपन में तुम्हारे कहने पे श्वेत नाग ने मेरे पैर पर डसा था और वो चिन्ह अभी भी मेरे पैर पर है। रानी माँ, मेरे वो पैर पर चिन्ह है। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए। रानी माँ, आप विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों की उर्मी हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। महाराज, मैं मिथ्या नहीं कह रही हूँ। कामिनी मुझे मिथ्या प्रमाणित करने की कोशिश कर रही है। मैं मिथ्या नहीं कह रही हूँ, आप विश्वास कीजिए। चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हारी अब कोई भी मिथ्या बात नहीं सुनना चाहता। आज, अभी इसे कारागार में ले जाकर इसका शीश काट दो। मैं ज्योत्सना को मृत्युदंड देता हूं। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? कंचन, कंचन उठिए, कंचन उठिए, कंचन उठिए। इन्हें कहिए कि मैं आपकी उर्मी हूँ। उठिए ना कंचन, कंचन उठिए ना। जाओ, ले जाओ इसे यहां से। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। जाओ। कंचन, कंचन उठिए ना, कंचन। जाओ, ले जाओ इसे। कंचन, कंचन उठिए। उठो, उठो। कंचन, चलो। कंचन, कंचन को कक्ष में ले जाने की व्यवस्था करो। उसे विश्राम की आवश्यकता है। महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी। कंचन जब तक विश्राम से उठेंगे, स्वस्थ होंगे, ज्योत्सना तब तक उनके जीवन से बहुत दूर चली जाएगी।
चलो, प्रहरी यहाँ नहीं है। एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता। ज्योत्सना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आ रहा हूं। नहीं, इस तरह सब समाप्त नहीं हो सकता। हे ईश्वर, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। ज्योत्सना को किसी ने छुआ भी तो उसके हाथ काट डालूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो। हटो, कहा ना, पीछे हटो। साबित कर सकती हो तुम उर्मी हो। आप कैसे? मैंने सब कुछ सुना है। अब तुम बोलो, तुम क्या साबित कर सकती हो कि तुम ही उर्मी हो? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उर्मी, तुमने इतने दिन क्यों नहीं कहा कि तुम ही उर्मी हो? तुमने इतने दिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा? तुम्हें तो पता था कि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। मुझे पता था कि सटीक समय आने पर आप मुझे पहचान लेंगे, और आज देखिए, आपने मुझे पहचान ही लिया। हाँ ज्योत्सना, विलंब तो हुआ है, किंतु मैंने तो पहचान लिया अपनी उर्मी को। अर्थात कामिनी ने बचपन में तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था। हाँ कंचन, इतने दिन हमारे साथ, इस राज्य के साथ जितने भी अन्याय हुए हैं, सब कामिनी ने किया है, सब। मैं आपको सब बताऊंगी कंचन, किंतु हमें यहाँ से शीघ्र ही निकलना होगा, अभी इसी समय। नहीं, हाँ, आप कैदी को लेकर नहीं जा सकते। आज मेरे रास्ते में तुम सब नहीं आओगे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराज का आदेश। हट जाओ यहाँ से। चलो ज्योत्सना। कैदी को लेकर भाग रहे हैं, चलो। कंचन, कंचन, ये औषधि पी लो। ये औषधि पीने से तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। कंचन, कंचन,
कंचन, कंचन कहाँ गया? कंचन! आज ही ज्योत्सना का जीवन हमेशा के लिए समाप्त। महाराज ने तुम्हारी इच्छा स्वयं पूर्ण कर दी। सत्य कह रहे हैं मंत्री महाशय। आज के दिन की प्रतीक्षा तो मैं कितने वर्षों से कर रही थी। सब प्रभु की इच्छा है। पता है क्या इच्छा हो रही है? पता है क्या इच्छा हो रही है? मेरी इच्छा हो रही है कि अभी वध भूमि में जाकर मैं स्वयं ज्योत्सना की अवस्था देखूं। अभी। कामिनी, शांत चित्त होकर सोचो। कंचन अभी भी जीवित है और होश में आते ही सब कुछ बता देगा। वो कभी कुछ भी ना कह पाए, उसकी व्यवस्था कामिनी करेगी। आप चलिए मेरे साथ। अभी कहाँ? कंचन के कक्ष में। और नहीं, अब मैं आपको कंचन को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगी। सामने से हटो लक्ष्मी। नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ज्योत्सना, अभी हमारा इस महल में रहना ठीक नहीं होगा। महाराज किसी भी प्रकार हम पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हमें अभी यहाँ से भागना होगा। अभी चलो। रुक जाइए। चलो ज्योत्सना। ए, सुनो, सबको सूचित करो। कैदी भाग रहे हैं, महाराज को सूचना दो। चलो चलो। ज्योत्सना, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, तुम महल के द्वार के पास जाओ, मैं वहां आ रहा हूँ। जाओ। अच्छा। कंचन, माँ, ये सब क्या हो रहा है कंचन? एक सपेरे की पुत्री के लिए तुम अपने राज्य, महल और अपने पिता के विरुद्ध हो गए हो। क्यों? नहीं माँ, नहीं। मैं पिताजी से शत्रुता नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पिताजी को पाप करने से बचा रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? माँ, ज्योत्सना निर्दोष है। मेरे क्षत्रिय धर्म ने हमेशा ही निर्दोष को दंड से रक्षा की सीख दी है, और आज मैं वो सीख कैसे भूल जाऊं माँ? आज महाराज को, एक निर्दोष को दंड देने देकर पाप का भागी कैसे बनने दूं? माँ, आप स्वयं कहिए ना। रानी माँ, मैं जानती हूँ रानी माँ, लेकिन आज आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी। किंतु एक दिन मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैं इस राज्य, आप लोग या कंचन की कोई क्षति नहीं चाहती, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अपने हैं। जाओ कंचन। माँ, मैं वापस आऊंगा, ससम्मान वापस आऊंगा, वचन देता हूं। मैं जानती हूँ रानी माँ, आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं, किंतु दया करके ये दोनों तावीज आप और महाराज पहन लीजिए। ये मेरा अनुरोध है।
ज्योत्सना, तुम जाओ, महल के द्वार के पास जाओ, मैं आ रहा हूं। सामने से हटो लक्ष्मी, मेरी बाधा ना बनो पुत्री, नहीं तो मैं कठोर होने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। कामिनी, लक्ष्मी पुत्री मेरी बात सुनो पुत्री। अपनी माँ के सामने से हटो, रास्ता छोड़ो। कंचन के लिए माँ के विरुद्ध न जाओ पुत्री। ये क्या? माँ सच में मेरे ऊपर आघात करेंगी? नहीं नहीं। लक्ष्मी पुत्री हट जाओ, हट जाओ। कामिनी लग जाएगा। कामिनी ये क्या किया तुमने? ये क्या? कामिनी अपनी संतान है वो। आज उस गुलदस्ते की जगह पर तुम भी हो सकती थी लक्ष्मी। मेरा निशाना नहीं चुका है, तुम्हें एक अवसर दिया है बस, ये बात स्मरण रखना। बंदी भाग गया, बंदी कैद से बंदी छुटकर भाग गया। क्या कहा? कैदी भाग? क्या सोचा था सपेरन? महल के द्वार से कूदकर भागना इतना सहज है? मेरा अनुमान सही था। तुम एक संघातिक और अपराधी कन्या हो, इस विषय पर अब कोई शंका ही नहीं रही। महाराज, तुम वध भूमि से भाग रही थी। इतना बड़ा दुस्साहस तुम में? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सच में निर्दोष हूँ। कामिनी क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? नहीं मंत्री महाशय, आज आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। बार बार ज्योत्सना मृत्यु से बचती आ रही है। मैंने बहुत सहन कर लिया है, पर अब नहीं। आज मैं उसे यहीं शेष कर दूंगी। कामिनी शांत हो, शांत। देखो यहाँ अधिक लोग हैं, इतने लोगों के मध्य ये सब करना उचित नहीं। शांत हो जाओ। बंदी बनाओ इसे। ऐसे समय पर आप कहाँ गए कंचन? ज्योत्सना, हाथ दो। कंचन, तुम ही नहीं कर सकते। कंचन क्या कर रहे हो तुम? कंचन तुम ये नहीं कर सकते, रोको उन्हें। कंचन तुम ऐसा नहीं कर सकते। कंचन रुको। कामिनी शांत हो जाओ। कंचन! कंचन
कंचन, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है कंचन। शांत। जाओ ज्योत्सना, जाओ। जितनी दूर जा सको जाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितनी दूर जा सकती हो। कामिनी के हाथों से बचना इतना सहज नहीं है। तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ज्योत्सना, सब इतनी शीघ्रता से हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जो हुआ है सब मुझे विस्तार से बताओगी? कहूंगी कंचन, सब ध्यान पूर्वक सुनिए। महाकमल के लोभ में लोभी कामिनी कंचन! पुत्री, तुम्हें याद आया? क्या है तुम्हारा परिचय? सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मैं सेनापति रणविजय और पद्मिनी की पुत्री उर्मी। पिताजी, मैं जितना जानती थी सब आपको बता दिया कंचन, किंतु महाशंख पाकर हमें कोई लाभ नहीं हुआ कंचन। कामिनी अभी महाशंख पाकर और अधिक शक्तिशाली हो गई है। ज्योत्सना, तुम और चिंतित ना हो, सब कुछ अब ठीक होकर ही रहेगा। किंतु जब तक कामिनी का सच सामने नहीं आ जाता तब तक महाराज को सच का पता नहीं चलेगा। तब तक हमें छिपकर ही रहना पड़ेगा। ज्योत्सना, एक और बात है। कामिनी के विरुद्ध लड़ने से पहले हमें उससे अधिक शक्ति संचय करनी होगी। आप सही कह रहे हैं कंचन, किंतु इस राज्य में हमें आश्रय नहीं मिलेगा। हमें वन में आश्रय लेना होगा। देखिए, यदि वन देवी हमें कोई उपाय बता सके। तुम ठीक कह रही हो, तो फिर यही करते हैं। अब चलो। चलिए। कितनी मूर्ख हो तुम ज्योत्सना, कितनी मूर्ख। क्या सोचा था तुमने? तुम्हें ऐसा लगा कि वन में जाकर मेरी आंखों से ओझल हो जाओगी तुम? ऐसा सोचा था?
ये अग्नि में ये वन जलकर राख हो जाएगा। ना तुम बचोगी ज्योत्सना, ना तुम्हारा कंचन। मुझे कैसे भी करके ज्योत्सना और कंचन को बताना ही होगा। आप सबने निश्चित ही सुना होगा कि आज राजबंदी ज्योत्सना कारागार से मृत्युदंड की उपेक्षा करके भाग गई है और उसे भगाने में सहयोग किया है राजकुमार एवं मेरा पुत्र कंचन। राज आदेश की अवहेलना कर एक राजबंदी को जो भगा ले जाए वो भी कम अपराधी नहीं है और इसी कारण से कंचन अपराधी है। आज के बाद से कंचन को मैं मेरे पुत्र के रूप में अस्वीकार करता हूं। इसलिए आज के बाद से कंचन इस राज्य के राजकुमार नहीं है और यदि वो पकड़े गए तो उन्हें भी चरम दंड मिलेगा। महाराज, वाह, इसका मतलब ज्योत्सना जैसी साधारण सपेरन के लिए राजकुमार कंचन ने राज्य, सिंहासन, परिवार सभी से वंचित हो गए। किंतु महाराज अभी जो भी कहें, कंचन यदि वापस आ गए तो वो महाराज को सब सच बता देंगे। कामिनी, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कंचन किसी भी तरह बचकर वापस महल ना लौट सके, किसी भी प्रकार से। ज्योत्सना, वो देखो, इस वन में ये सब क्या हो रहा है? चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलिए। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? वन में आग कैसे लग गई? पशु का क्या होगा कंचन? ये पूरा वन तो आग में घिरा हुआ है। हमें इन्हें कैसे ही बचाना होगा। चलो चलकर देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ कंचन, किंतु वन के पशुओं का क्या होगा? इतने विशाल वन में अग्नि हम दोनों लोग कैसे रोकेंगे? केवल आप दोनों ही नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तारा, तुम यहाँ? हाँ ज्योत्सना, मैं तुम दोनों को बताने आई हूँ कि ये सब असल में कामिनी का षड्यंत्र है। वन के समस्त प्राणियों के साथ साथ वो आप दोनों को जलाना चाहती है। तुम्हारे इस षड्यंत्र को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी कामिनी। इस वन की आग मैं बुझाऊंगी।
आज इतने वर्षों बाद मेरे स्वप्न अंततः पूर्ण हुए मंत्री महाशय। सत्य कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं, सब प्रभु की इच्छा नहीं, कहिए जैसी कामिनी की इच्छा। सत्य कहा। उधर वन में जो मैंने आग लगाई है उसमें जलकर राख हो जाएंगी कंचन और ज्योत्सना, और इधर राज करूंगी मैं, नागरानी कामिनी, विजयनगर राज्य की महारानी। किंतु कामिनी, एक महारानी के इतने कम आभूषण शोभनीय है क्या? तुम्हारा साज श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जिसे कोई कितनी दूर से भी देखे उसकी आंखें चुंधिया जाएं, है कि नहीं? ये कौन सी असाध्य इच्छा है मंत्री महाशय? अभी तो मैं जो चाहूंगी वही होगा, मेरे हाथों के इशारे पर। कंचन, इस सरोवर के जल से वन की अग्नि बुझाई जा सकती है। हाँ ज्योत्सना, तुम ठीक ही कह रही हो। किंतु ज्योत्सना, इतने विशाल वन की अग्नि हम 3 लोग मिलकर कैसे बुझाएंगे? असंभव। इतने विशाल वन की अग्नि बुझाने के लिए हमें विराट शक्ति की आवश्यकता है। यदि हम लोग किसी विराट शक्ति को ही बुलाए हमारी सहायता के लिए, तो फिर किस विराट शक्ति की बात कर रही हो ज्योत्सना? सब बताती हूँ। पहले बताओ तारा, तुम हर बोला हो ना? हाँ। अर्थात तुम किसी भी प्राणी की भाषा में उसे बुला सकती हो ना? हाँ, बुला सकती हूँ, किंतु आप बताइए, आप कौन से प्राणी को बुलाना चाहती है? वो विशाल प्राणी जो इस विराट वन पर जल वर्षा कर सके, उन हाथियों को। हाँ ज्योत्सना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एकमात्र हाथियों की सहायता से ही ये असंभव कार्य संभव होगा। ठीक है ज्योत्सना, मैं तैयार हूँ। तब क्या हाथी भी अग्नि से भयभीत होकर वन से बाहर नहीं आ रहे? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कंचन। ये पुकार तो मेरी नहीं है, ये आवाज तो जंगल के उस ओर से आई है। तुम सब आ गए मित्र, असंख्य असंख्य धन्यवाद। वन में विपत्ति आई है, तुम सबको हमारी सहायता करनी होगी। इस वन के प्राणियों की सहायता करनी होगी तुम्हें। इस सरोवर जल से वन की अग्नि बुझानी होगी। तुम सब ये कर सकते हो, कृपया हमारी सहायता करो मित्र। वन की अग्नि बुझ रही है, देखिए।
उत्सव मनाइए भ्राता, आज तो उत्सव का ही दिन है। मेरी शक्ति से तो आपका भी लाभ होगा भ्राता। नागरानी के भ्राता होने के कुछ लाभ तो है ही। नागरानी तो तुम हो ही, किंतु महारानी बनने के पथ में अभी भी बाधा है, ये मत भूलना। इस राज्य के राजा स्वयं अभी जीवित है। हाँ है तो, वो तो जीवित है, किंतु तब तक महाराज के शरीर में प्राण है जब तक कि मैं चाहती हूँ, और मैं आज ही महारानी बनना चाहती हूँ। इसलिए उन्हें तो आज ही मरना होगा भ्राता। आज ही? आज ही भ्राता। अब आप देर ना करें, आप जाइए, मेरा कार्य आप संपूर्ण कीजिए। अभी आपके पथ में कोई और बाधा नहीं है, ना ज्योत्सना है ना कंचन है। आप निसंकोच महाराज के शरीर में अपना विष छोड़ दीजिए। वैसे भी इतने वर्षों से राजपाट संभालते हुए वो निश्चय ही क्लांत हो गए हैं, और फिर पुत्र शोक में वो डूबे हुए हैं। उनका चिर निद्रा में जाना ही उचित है। तब मैं जाकर महाराज को उनकी मृत्यु का उपहार दे आता हूँ। ज्योत्सना, वो देखो, सारे पक्षी वापस आ रहे हैं। हाँ कंचन, वो सब अपने घर लौट रहे हैं। ज्योत्सना, अग्नि इतनी भयावह नहीं हो पाई थी। मुझे लगता है घने वन तक अग्नि नहीं पहुंच सकी, तो वहां रहने वाले प्राणियों को कोई क्षति नहीं हुई होगी। अनेक धन्यवाद मित्रों, आज तुम लोग ना होते तो इस विपद स्थिति से कभी उभर ना पाते। असंख्य धन्यवाद। कुछ बात है क्या? इन्हें क्या हुआ? राजकुमार, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये संभवतः हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं कंचन। चलिए चलकर देखते हैं। रुक्मणी, मैं जानता हूं रुक्मणी, तुम पर अभी क्या बीत रही है। देखो रुक्मणी, तुम जैसे कंचन की मां हो, मैं भी तो कंचन का पिता हूं। किंतु यह भी ना भूलो कि मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे राजधर्म के ऊपर और कुछ नहीं है। सुनो, कंचन ने अन्याय किया है। उसने एक अपराधी को मुक्त करके भगाया है। देखो, यदि मैं कंचन के विरुद्ध दंड की घोषणा न करूं तो क्या मेरे शासन पद्धति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? आपने कैसे सोच लिया महाराज कि मेरे कंचन ने अन्याय किया है, अपराध किया है? हो सकता है कि मेरा कंचन सही हो सकता है ज्योत्सना का सत्य ही कोई दोष न हो नहीं सकता महाराज। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी?
तुम्हारे ही सामने वो स्वयं को उर्मी होने का दावा कर रही थी, किंतु उसके पश्चात कोई प्रमाण नहीं दे पाई। वधादित्य, कामिनी सभी को मिथ्या अपवाद कर, और इतना ही नहीं, सबके सामने वो कन्या कंचन को लेकर भाग। मगर मैंने ये भी देखा है महाराज कि ज्योत्सना ही मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख से बचाकर लाई थी। मैंने ये भी देखा है। हाँ, किंतु रुक्मिणी। देखिए महाराज, किसने अन्याय किया किसने अन्याय नहीं किया मैं कुछ नहीं जानती और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। बस एक बात जानती हूँ, मेरा कंचन राज्य छोड़कर, आपको छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर बहुत दूर चला गया है। मुझे बस इतना पता है। रुक्मिणी देखो, यदि तुम्हारी बात ये क्या है रुक्मिणी? मैं जानती हूँ रानी माँ, आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं, किंतु दया करके ये ताबीज आप और महाराज धारण करें, ये मेरा अनुरोध है। रुक्मिणी, ये क्या है? ज्योत्सना, वो हाथी का शिशु तो किसी भी समय उस गहरी खाई में गिर सकता है। हाँ कंचन, चाहे जैसे भी हो हमें इसे बचाना होगा। हाँ ज्योत्सना, किंतु किस प्रकार बचाएंगे? वो देखिए कंचन, उस वृक्ष को देखिए। उस वृक्ष को यदि हम खाई में गिरा दे तो फिर हाथी का बच्चा खाई पार करके इस ओर चला आएगा। तुमने ठीक ही कहा ज्योत्सना, इतने बड़े वृक्ष को हटा पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। एक बार प्रयास करते हैं। हाँ चलिए। चलो। चलो ज्योत्सना। हाँ चलिए। ज्योत्सना, हमें और बल लगाकर देखना होगा। हाँ कंचन। ज्योत्सना, वो क्या चाहते कुछ समझ आ रहा है? मुझे लगता है वो हमारी सहायता करना चाहते हैं कंचन।
एक बिछड़ी संतान को उसकी माँ के पास लौटा देने से इससे बड़ा आनंद और कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? हाँ ज्योत्सना, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानती थी आप लोगों के रहते इस वन को और इस वन के पशुओं को कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकती। क्या हुआ बताइए? ये सब क्या है? कहां से मिला ये आपको? महाराज, महाराज साहब! रुक्मणी! ये क्या है? महाराज को दंश क्यों नहीं दे पाया मैं? प्रहरी कहाँ हो? प्रहरी! प्रहरी, सुनाई नहीं पड़ रहा है तुम्हें? कहाँ चले गए ये सब? नहीं, यहाँ पर अब और ठहरना ठीक नहीं होगा। महाराज, आप कुशल तो हो ना? महाराज, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, मैं पूर्णतः सकुशल हूँ। देखिए ये मुझे कुछ भी नहीं कर सका। ये मुझे कुछ भी नहीं कर सका रुक्मिणी। ये क्या कर रही है? मेरे गले में क्यों बांध रही है? सर्प आपको काट नहीं सका क्योंकि ज्योत्सना के दिए हुए ताबीज आपकी रक्षा कवच बन गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, इसे मैंने सपेरों के गांव से मंगवाया है। महल में सर्पों का उत्पात अत्यंत बढ़ गया है और ये धागा हम लोगों को सर्पों के उत्पात से बचाएगा। महाराज, अभी आपने स्वयं ही देखा ना? उचित है, तो फिर बांध दीजिए। किंतु केवल इससे कुछ नहीं होगा। इन सर्पों को भगाने के लिए मुझे अन्य कोई व्यवस्था करनी है। ज्योत्सना ने हमें इसे हमारे मंगल के लिए ही दिया है। इस बात का पता महाराज को चलना नहीं चाहिए, नहीं तो महाराज किसी भी मूल्य पर इसे अपने शरीर पर धारण करके नहीं रखेंगे। उस सपेरे की बेटी ने भले ही कुछ भी क्यों न किया हो, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि आज महाराज की प्राणों की रक्षा के पीछे उसी का योगदान है। कंचन भी उसके साथ है। आशा करती हूँ कि वो मेरे कंचन को भी सुकुशल रखे। आप लोगों ने पुनः इस वन और इस वन के पशुओं की रक्षा की है। ज्योत्सना, मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। नहीं देवी, इस साधुवाद के योग कदाचित हम लोग नहीं हैं। तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? क्योंकि देवी, इस वन में संकट को भी हमने निमंत्रण दिया है। इस सभी के लिए हम उत्तरदायी हैं। इन सब के लिए तुम अकारण ही स्वयं को दोषी समझ रही हो ज्योत्सना? नहीं देवी, ज्योत्सना अनुचित नहीं कह रही। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों को पता चला है कि कामिनी ने हमें क्षति पहुंचाने के लिए ही इस वन पर आक्रमण किया, आग लगाई थी। जी देवी, और तभी हम लोग इस वन में अब आश्रय लेकर यहाँ के प्राणियों का संकट बढ़ाना नहीं चाहते। ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हाँ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उचित है। आप लोग यदि यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही होगा। किंतु आप लोगों ने इस वन एवं वन के पशुओं की रक्षा भी की है,
तभी अब मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। बताओ क्या चाहते हो? हम लोगों को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु हमारी अनुपस्थिति में महल में कामिनी की अशुभ शक्तियों के सामने महाराज एवं रानी माँ, समस्त प्रजाजन सभी संकट में हैं। उन लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तभी आप यदि हमें कुछ देना चाहती हैं तो फिर महल को सुरक्षित रखने का एक उपाय बता दीजिए। उचित है, तो अब ऐसा ही होगा। आप लोगों ने जिसकी रक्षा की है, अब वही आपके महल की रक्षा करेगा। अर्थात गजराज, ये गजराज, ये क्या करेंगे? पेट खाली तो सब खाली, कुछ खाया तो नहीं। प्रचंड भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। लड्डू, लड्डू, ये छोटा हाथी का बच्चा रक्षा करेगा महल की। ज्योत्सना, कामिनी, कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ। कामिनी, किस प्रकार शांत हो जाऊं मंत्री महाशय? ज्योत्सना अपने जाने के पूर्व ही महाराज को बचाने की व्यवस्था करके गई है। अब इस तावीज के कारण कोई भी सर्प महाराज को स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी सहजता से हार स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। उस तावीज के कारण कोई भी सांप महाराज को स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु ये तीर तो महाराज को स्पर्श कर सकता है। ये तीर के मुख पर मेरा विष समाहित है मंत्री महाशय। ये तीर सीधा महाराज के शरीर में जाकर लगे, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सी तावीज, कौन ज्योत्सना आज महाराज के प्राण मेरे इस विष बाण से बचा सकती है। क्या हुआ? आप लोग सोच रहे हैं ये छोटा सा बालक भला क्या करेगा, है ना? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो है गजराज। उसमें जितनी बुद्धि है उतनी ही शक्ति भी। आपने जब स्वयं ही गजराज को हमारी सहायता करने के लिए चुना है तो इनकी क्षमता को लेकर हमारे मन में कोई संदेह प्रवेश नहीं कर सकता। गजराज, तुम्हारे ऊपर अनेक दायित्व हैं। तुम्हें जाना होगा विजयनगर, क्योंकि वहां पर अत्यंत बड़ा संकट है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपके सारे आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगा माता। राजमहल की सारे लोगों की रक्षा मैं करूंगा। केवल प्रतिदिन यदि थोड़ा स्वादिष्ट मोदक मिठाई मिल जाए तो थकान ही नहीं होगी। तारा, मैं इसका दायित्व तुमको सौंपती हूँ। तुम इन्हें राजमहल में ले जाओ और किसी को भी इन पर संदेह ना हो पाए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी।
आप और राजकुमार, आप दोनों सावधान रहिएगा। तारा, तुमने एक सच्चे मित्र के रूप में प्रत्येक समय हमारा साथ निभाया है, तभी मैं तुम्हें आज एक वचन देती हूँ। कुल पुरोहित जी ने इस राज्य के मंगल के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा तारा। तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होगी तारा, मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ तारा, हम अवश्य लौटेंगे। समस्त अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हम अवश्य लौटेंगे। तुम चिंता मत करना ज्योत्सना, मैं सब संभालूंगी। तुम सावधान रहना, ठीक है? गजराज, गजराज, ज्योत्सना, गजराज, क्या गजराज, ये कोई खाने की वस्तु है? पेट खाली तो सब खाली। मुझे जब भूख लगती है मेरे सामने जो आता है वो खा लेता हूँ, आपको नहीं पता? वो तो ठीक है, किंतु तुमने तो अभी मनुष्य का रूप धारण किया है, अभी इन सब का सेवन नहीं करना है। अच्छा चलो मेरे संग चलो, चलो आओ आओ गजराज। गजराज, इनका नाम है तारा, तुम इनके साथ महल चले जाओ। ये तुम्हें अनेक व्यंजन देंगी खाने के लिए, मोदक मिठाई भी देंगी, ठीक है? खाऊंगा मिठाई और मोदक, पेट होगा ठंडा। क्या आनंद है। सावधानी से रहना ज्योत्सना। आओ गजराज। ये लीजिए महामंत्री जी, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका लक्ष्य किसी भी मूल्य पर ध्येय से भटकना नहीं चाहिए। तो ये बात है, जहाँ पर होगा गजराज वहाँ से ऐसा काज। अभी बताता हूँ, ठहरो। अवश्य ही आपकी मृत्यु का क्षण आ गया है। हे मित्र, विदा हो। हट। ये क्या हुआ कामिनी? तीर तो महाराज को लगा ही नहीं। उल्टा महाराज यदि इस क्षण अपनी पीठ यहां घुमा लें तब तो फिर वो इस तीर को प्रत्यक्ष देख लेंगे। कामिनी, ये क्या कामिनी तुम? ओह, तुम भी हो? तुम लोग यहाँ कब आए? बस अभी आए महाराज, बस अभी। अच्छा। आश्चर्य है, समस्त उद्यान इस बुलबुले से कैसे भर गया? किसने किया ये सब? मैंने किया, मैंने।
कौन हो तुम? महल के उद्यान में तुमने प्रवेश कैसे किया? सैनिकों, सैनिकों, इस लड़के को पकड़ो और अभी के अभी इसे बाहर निकाल दो। अरे वाह, मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं तो यहीं पर ही रहूंगा। यदि आपकी बाहर जाने की इतनी इच्छा है तो आप चले जाइए। क्या? इतना साहस? इतना साहस कैसे? मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बालक को मैं लाई हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम लाई हो अर्थात? जी, ये बालक कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है। ये अत्यंत प्रकांड पंडित है, पुरोहित है। आसपास के राज्य में उसके समक्ष कोई भी नहीं है। इसके अतिरिक्त वो गणना करने में भी अभ्यस्त है और हमारे राज्य में तो कोई कुल पुरोहित नहीं है। तभी मैं सोच रही थी यदि इतना तो ये एक पुरोहित है। देखकर तो पुरोहित होने योग्य प्रतीत नहीं हो रहे। अरे यजमान, वो तो आप भी देखने पर मंत्री पद के योग्य नहीं लग रहे। स्वयं को कभी आईने में देखा है? जाइए स्वयं को आईने में देखिए, तभी आपको समझ आएगा। चलिए कंचन, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो उस ओर कामिनी ना जाने वन में कौन सा संकट लेकर आएगी। किंतु ज्योत्सना, तुम लोग किस दिशा में जाओगे? उसके विषय में जो बताएगा उससे एक बार भी भेंट नहीं करोगे? आप किस विषय में बात कर रही हैं देवी? सन्यासी महोदय, आप यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पर स्वयं आने के सिवा और कोई उपाय नहीं था राजकुमार कंचन। ये आप क्या कह रहे हैं सन्यासी महाराज? क्या हुआ है? और मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था कुछ दिनों तक। तुम लोगों को पता नहीं कि कामिनी ने क्या किया है। कामिनी ने क्या किया है? कामिनी ने रण विजय पर आक्रमण किया है। कामिनी ने रणविजय के बनाए चक्र से मुक्त होने के पश्चात सर्वप्रथम सन्यासियों के आश्रम को नष्ट करना आरंभ किया। मैं किसी प्रकार पलायन करके बचता हुआ यहाँ पर आकर तुम लोगों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि तुम लोग यहाँ अवश्य आओगे। मेरे पिताजी को कहाँ पर रखा है कामिनी ने? मुझे ज्ञात नहीं, मैं ये नहीं जानता ज्योत्सना। इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु जहाँ भी रखा है उस जगह से उनका आ पाना अब संभव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी स्वयं लौटेंगे। मैं पिताजी को लेकर आऊंगी। इतने वर्षों के बाद पुनः मैं पिताजी से मिल पाई। मैं अपने पिताजी को मैं तुमसे केवल इतना ही बता सकता हूँ कि तुम लोग किस दिशा में जाओगे तो उनका स्थान पता चल सकता है। अर्थात? यहाँ से सीधा पूर्व की ओर जाने से आप लोगों को ऐसा कुछ प्राप्त होगा जिससे आपको रणविजय के पास पहुंचने में सहायता होगी। इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु वो पथ अत्यंत विपत्ति से भरा हुआ है। उस पथ पर चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, हम लोग जाएंगे। हाँ, हम लोग जाएंगे सन्यासी महाराज। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अपने पिताजी को सकुशल साथ लेकर आएं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। विजयी भव। शुक को तुम अपना साथी बनाकर ले जाओ, वही तुम लोगों को पथ दिखाएगा।
क्या सोच के रही हो तुम तारा? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारा जहाँ से मन होगा एक शिशु बालक को लेकर आ जाओगी और कहोगी कि ये हमारा कुल पुरोहित है। वो भी एक ऐसा बालक जो स्वयं अत्यंत उद्दंड हो। क्या सोचा तुमने? इस शिशु बालक को हम लोग अपने राज्य का पुरोहित बना लेंगे? सोचा भी कैसे? जिसे छोटे बड़े अच्छे बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं, वो यहाँ का पुरोहित बनेगा। वाह! ये सत्य ही तो है तारा, बस शिशु है अभी। तुम उसे यहाँ का कुल पुरोहित बनाने के लिए कैसे ला सकती हो? नहीं नहीं, ये तुमने अत्यंत भूल कर डाली है। नहीं महाराज, उसने तो कुछ भी अनुचित नहीं कहा। मेरी गणना वास्तव में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और मैं पुरोहित भी हूँ महाराज। तो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी गणना कितनी सत्य प्रमाणित होती है। तो बताओ फिर हमें, क्या कहती है तुम्हारी गणना? हाँ तो सुनिए मंत्री जी, मेरी गणना बताती है अभी आपके शरीर पर पक्षियों का मल भर जाएगा। वहाँ से अत्यंत ही दुर्गंध आएगी, चारों दिशाओं से अत्यंत ही दुर्गंध से भर जाएगी और रानी माँ के यहाँ आते ही वो फिसल जाएगी। चुप! एकदम चुप! मेरा समस्त शरीर दुर्गंध युक्त हो जाएगा, यह है तुम्हारी गणना? जी हाँ मंत्री जी, बिल्कुल यही होगा। आपका भविष्य यही बता रहा है। सुनो, बिना सर पैर की बात कर रहे हो तुम, ये सब निरर्थक है। तुम्हारी गणना का आरंभ ही भूल है। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। कहा था ना। महाराज, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? आप सब यहाँ